मेरी माएं बहनें जो घर में बैठकर रनिंग करना चाहती हैं, बाहर नहीं निकल सकती, जॉब नहीं कर सकती हैं, उनको घर की कोई रिस्ट्रिक्शन है, या वो भाई जिनके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं है अर्निंग की, यार कुछ हजारों से आप इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से लाखों में पैसे अर्न कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी शेयर को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। इस चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641 HAMMADSHEIK 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर के यूआरएल लिखेंगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर हम शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी के ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, और कंपनी के ऑडिटर कौन है, इन बिजनेस प्रोफाइल क्या है, कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डीप एनालिसिस बनाकर, डिटेल एनालिसिस बनाकर हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था FNL फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। उसके ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और आज जैसे कि आपको थंबनेल में पता लग गया होगा कि हमने आज चूज किया टेलीकार्ड लिमिटेड को, और टेलीकार्ड लिमिटेड मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मेरी FNL की कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी FNL टेलीकार्ड के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें गाइड करें कि फ्यूचर में ये कैसे परफॉर्म करेगा। कि मैं ये जो अपना सारा डीप एनालिसिस बनाता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बनाता हूं। पहले मैंने इसको 7-8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को 7-8 साल सीखा है, फिर 2-3 साल मैंने इधर से प्रोफेशनली अर्न किया है। जब मैंने इधर से एक सफिशिएंट अमाउंट जो कि एक आम आदमी की, इंसान को जिंदगी को चेंज कर सके, अर्न किया है, तब जाके मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करना शुरू की है। अब आगे बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी बिजनेस डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करता हूँ। टेलीकार्ड लिमिटेड की अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि टेलीकार्ड लिमिटेड कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 29, 1992, यानी कि अक्टूबर का महीना 29 डेट तारीख 1992 को ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी। उसी ऑर्डिनेंस के नीचे 1984 में बना और बाद में अपडेट हुआ था 2017 में। कंपनी इटसेल्फ थ्रू इट्स सब्सिडियरीज लाइसेंस टू प्रोवाइड फुली इंटीग्रेटेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें इंक्लूड है बेसिक वायरलेस टेलीफोनी। जो वायरलेस टेलीफोन है उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स और इंटरनेशनल सर्विसेज और पे फोन, यानी जो इंटरनेशनल कॉल वगैरह लोग करते हैं उसमें इनकी सर्विसेज देती है ये। अब मैं ये थी कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी के सीईओ के बारे में। कंपनी के सीईओ हैं जी सैयद आमिर हुसैन, कंपनी के चेयरपर्सन है परवेज सादिक, और जो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं वो है वसीम अहमद। इसके जो ऑडिटर हैं वो है MS पार्कर और AJS एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोई फर्म है MS पार्कर वाले, उनसे इनके रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन होते हैं, ऑडिट वगैरह होता है। इनके जो रजिस्ट्रार है वो है वॉफ्स रजिस्ट्रार सर्विसेज पीवीटी लिमिटेड, ऑफिस नंबर 25th फ्लोर, RK स्क्वायर एक्सटेंशन, न्यू चली शाहराह लियाकत कराची, यानी कि इनके रजिस्ट्रार कराची में, रजिस्ट्रार इनके कराची से ऑपरेटिंग है। जो इनका एड्रेस है वो है 3rd फ्लोर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 75 ईस्ट ब्लू एरिया, फजलुद्दीन हक रोड, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। यानी कंपनी का एड्रेस है इस्लामाबाद ऑपरेटिंग, और कंपनी के रजिस्ट्रार कराची ऑपरेटिंग, कंपनी के ऑडिटर MS पार्कर रंदाल, AJS एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कंपनी का जो फिस्कल ईयर है वो जून है, इसका मतलब कंपनी की 3 क्वार्टर हो गए होंगे और फुल क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग या हो चुकी होगी या होने वाली होगी, ये आगे जाके हमें पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं शेयर प्रोफाइल की तरफ, और मैं यहां पर आपको बताऊं इनके जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 33,86,25,000, और जो इनकी फ्री फ्लोट, इसके मैं अगर रुपए में बताऊं वो बनते हैं 33,86,25,000 शेयर। ये है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के, और जो फ्री फ्लोट में पड़े हैं वो पड़े हैं 32,59,92,538, यानी कि 32,59,59,92,538 शेयर इनके फ्री फ्लोट में पड़े हैं, जिसकी अगर परसेंटेज निकालें तो वो बनेगी तकरीबन 96.27% इनके फ्री फ्लोट में पड़े हैं। रिमेनिंग जो 3% या 4% है वो कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ मेंबर्स और जो कंपनी के सीईओ वगैरह उनके होल्ड में और अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब मैं आपको बताऊं इसको मार्केट कैप के लिए कितने शेयर्स चाहिए। वो चाहिए इसको 3,43,07,043 शेयर्स, यानी कि 3,43,07,043 शेयर की अगर एक ही दिन में ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो ये अपने शेयर को, मार्केट को कैप कर देगा। सारे इसमें बायर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर
फर्दर नहीं होगा और ये अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा टेलीकॉम लिमिटेड, जिसके ऊपर हम अपना सारा आज का डीप एनालिसिस बना रहे हैं। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है और अवेलेबल होती है ट्रेड के लिए, बाय के लिए, सेल के लिए, उसके ऊपर जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाता है और उसको हर 3 महीने के बाद एक क्वार्टर में मीटिंग करनी पड़ती है। यानी कंपनी के हर साल के 4 क्वार्टर फिक्स हो जाते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर, और हर 3 महीने के बाद उनको एक बोर्ड मीटिंग कर अपने शेयर होल्डर्स को, अपने सीईओ को, चेयरपर्सन को बताना पड़ता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया या लॉस किया और रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स की यहां पे आपने याद रखना है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस, एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। ईपीएस क्या है कि अगर कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो पॉजिटिव में है तो वो ईपीएस हो जाएगा, अगर कंपनी ने कोई रिजल्ट डिक्लेयर किया और वो नेगेटिव में है तो वो एलपीएस हो जाएगा। ये मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। और बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी 5 साल की लिमिट सेट की है, मैं इसको 5 साल पर डिस्कस करूंगा। और इस 5 साल पर डिस्कस करने के साथ आपको एक बात बताऊं कि ये जो मैं एनालिसिस बना रहा हूं इसका फायदा आप लोगों को तो हो ही रहा है, साथ साथ मुझे भी होता है, क्योंकि मैं अपने इसी एनालिसिस की बेस के ऊपर अपने स्टॉक मार्केट में बाय करता हूं, सेल करता हूं, ट्रेड करता हूं। डीप एनालिसिस जो मैं बनाता हूं इसी के ऊपर। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने किसी शेयर का या इसी शेयर का या किसी भी शेयर का पूछना चाहते हैं 5 साल से पीछे भी इसका फाइनेंशियल रिजल्ट, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे उसका नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब अपनी डिस्कशन को फाइनेंशियल रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक और बात ऐड कर दूं कि मैं फाइनेंशियल रिजल्ट जब भी शुरू करता हूं, मैंने जिस तरह बताया 4 से 5 साल पर डिस्कस करेंगे, 2021 से फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करते हुए 25 पे लेके आएंगे। लेकिन जब हम 25 पे आएंगे तो हम इसको क्वार्टरली डिस्कस करेंगे, पहले एनुअली डिस्कस करते आ रहे हैं 21 से 25 पे आके इसको क्वार्टरली डिस्कस करते हुए सम अप करेंगे 2025 पे। अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ टेलीकॉम लिमिटेड 2021 ईयर इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.87 पैसा। 87 पैसा इज इन पॉजिटिव, यानी कि 87 पैसे पॉजिटिव में अर्निंग है। पॉजिटिव का मतलब है ईपीएस है, कंपनी ने 2021 में प्रॉफिट किया है 87 पैसे पर शेयर का। और अगर आप टोटल इसको देखना चाहते हैं इसका टोटल प्रॉफिट उस 2021 में क्या था, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो 33 करोड़ था समथिंग या 34, उससे इसको मल्टीप्लाई करने आपको पता लग जाएगा 2021 के फाइनेंशियल ईयर में का टोटल रिजल्ट क्या था। अब अपने डिस्कशन को लेके आते हैं 2022 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ टेलीकॉम लिमिटेड। कंपनी की तरफ से जो डिक्लेयर्ड है वो है 0.88 पैसा। 88 पैसा भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव का मतलब है तो ईपीएस है। अब यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर से बताते हैं बात वो ये है कि 2021 में इसकी 87 पैसे थी, 2022 में इसकी 88 पैसा हुई, यानी 1 पैसे का कंपनी को गेन आया है। चाहे कंपनी समझ ले ब्रेक इवन पे है, ना ऊपर गई ना नीचे गई, लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, उसने अपने प्रॉफिट को मेंटेन किया फिर भी, लेकिन 1 पैसे का गेन ही किया, कोई ना कोई फायदा है। नाउ वी आर डिस्कसिंग 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टेलीकॉम लिमिटेड एंड द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.40 पैसा। यहां पे देखें जो समझने की बात है कि 40 पैसा जो है ये भी पॉजिटिव में अर्निंग है। हम अपने सॉफ्टवेयर पे आपको बता रहे हैं कंपनी ने तो पॉजिटिव में अर्निंग दी है, ईपीएस दी हुई है, लेकिन 2021 में 87 पैसा, 2022 में 88 पैसा, 2023 में 40 पैसा। यहां पे सीधा 48 पैसे का कंपनी को लॉस हो गया पर शेयर के ऊपर 2023 में। और कंपनी का 21 का ग्राफ ये था, 22 यहां था, तो सीधा 23 नीचे आ गया, 48 पैसे का लॉस है। आगे चले 2024 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ टेलीकॉम लिमिटेड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.73 पैसा, यानी कि 24 में आ गया कंपनी ने 0.73 पैसा रिजल्ट डिक्लेयर की है। ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो ईपीएस है, ईपीएस है इसका मतलब कंपनी ने अर्निंग की है। लेकिन देखने की बात यह है कि 2022 में 88 पैसा जो हम अपने सॉफ्टवेयर पे एनालाइज करके आपको बता रहे हैं, 2023 में 40 पैसा, 48 पैसे का लॉस आ गया, 2024 में दोबारा 73 पैसा, इट मींस 33 पैसे का गेन किया कंपनी ने 2024 के फाइनेंशियल ईयर में। अब अपने डिस्कशन को मूव ऑन करते हैं 2025 पर। जैसा मैंने आपको बताया है पीछे कि 2025 में जब हम आएंगे तो क्वार्टरली डिस्कस करते हैं, इसको आगे सम अप करेंगे। Q1 financial result of Telecom Limited declared by the company in 2025 is 0.4 पैसा, यानी कि 4 पैसा 0.4 पैसा कंपनी की ईपीएस है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में है तो इसीलिए ईपीएस है। आप देखें कि Q1 का आ गया 4 पैसा, जबकि पीछे 73 पैसा 2024 का लास्ट है। Q2 पे चले, Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो आया है 3 पैसा, यानी पॉजिटिव ही आया है, अर्निंग ही है, लेकिन 3 पैसा। Q1 4 पैसा, Q2 3 पैसा,
पैसा 1 पैसा गिर गया इसमें से भी। अब आगे चलें तो Q3 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ टेलीकॉम लिमिटेड 2025 इज 14 पैसा। पहला क्वार्टर 4 पैसा, दूसरा क्वार्टर 3 पैसा, Q3 अकेला 14 पैसा, लेकिन पॉजिटिव में ही है, अर्निंग पर शेयर है। लेकिन अगर टोटल करें 2024 के साथ तो बहुत नीचे है। 14 और 3 17 एंड 17 प्लस 4 इज इक्वल टू 21 पैसा अर्निंग बन रही है। अगर हम इसमें 14 पैसा भी ऐड कर दें, 15 पैसा भी ऐड कर दें, लेट्स अज्यूम ऑफ द Q4, जो कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, तो उसको देखते हुए भी ये देखें कि रिजल्ट थोड़ा सा ग्राफ नीचे को आ रहा है। 73 पैसा तो है, लेकिन 73 पैसा से नीचे देखें तो 40 पैसे के राउंड जा रहा है। दोबारा जो हमने इसका एक रिजल्ट निकला था 2023 का 40 पैसे के पास, ये वो है। ये थे फाइनेंशियल रिजल्ट्स टेलीकॉम लिमिटेड के। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। और फाइनेंशियल पेआउट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 ही चीजें होती हैं, कैश डिविडेंड, बोनस और राइट। कैश डिविडेंड क्या होता है? कंपनी जितने % कैश डिविडेंड इशू करती है वो पैसे डायरेक्टली आपका स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फेच होता है उसमें क्रेडिट हो जाते हैं। बोनस क्या होता है? कंपनी जितने % बोनस इशू करती है वो बोनस शेयर्स होते हैं, वो आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड होकर एक्टिव होते हैं, तो उसकी अमाउंट आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड होती है। राइट क्या होता है? कंपनी आप लोगों से राइट फिल करवाती है। लेट्स सपोज कंपनी की प्राइस है 10 रुपए और ये नीचे जाती भी है, ऐसे नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है। राइट फिल होगा हमेशा 4-5 रुपए के मार्जिन से नीचे रख के आपको 7 रुपए पर राइट फिल करवाएंगे या 6 रुपए पे, ताकि कल को जो शेयर्स आप पैसे देके फिल कर रहे हैं, कंपनी के तो शेयर्स बढ़े हैं, लेकिन जब वो आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आप उसको उसकी वैल्यू देखेंगे तो 4-5 रुपए का आपको मार्जिन भी मिलेगा, साथ में कंपनी आपको अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट करती है। अब मैं यहाँ पे आपको पेआउट्स में बताऊं, टेलीकॉम लिमिटेड के जो लास्ट पेआउट डिक्लेयर्ड है वो है अक्टूबर 7 2022 को, यानी 23, 24, 25 सारा खाली लास्ट पे आउट है। अक्टूबर का महीना 7 तारीख 2022 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे 7% बोनस, 7.5% बोनस, यानी 7.5% शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं आपको। अगर आपके पास जितने भी शेयर्स हैं उसको 7.5% से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो ऐड होके एक्टिव होंगे तो उसकी अमाउंट भी आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। उससे पीछे चले पे आउट्स में अक्टूबर 7 2021 बिल्कुल तकरीबन आप देख लें 1 साल पीछे गए हैं यहाँ पे, और फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग यानी अक्टूबर का महीना 7 तारीख 2021 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग में 5% बोनस इशू किया है। 5% बोनस का मतलब वही कि जितने शेयर्स आपके पास है उसे मल्टीप्लाई करके जो शेयर्स की अमाउंट बन के आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएगी। उससे पीछे चले 21 के बाद 2020, 2019, 18, 17 से ऑनवर्ड्स 11 तक खाली, और उसके पीछे आ रहा है अक्टूबर 18, 2010 यानी अक्टूबर का महीना 18 तारीख 2010 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे इन्होंने 10% का डिविडेंड दिया हुआ है। 10% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए, ये वो अमाउंट है जो आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट के साथ जो बैंक अकाउंट फेच है उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी। उससे पीछे चले अक्टूबर 1, 2004 और कंपनी ने यहाँ पे 200% का राइट फिल करवाया हुआ है, यानी जितने शेयर्स आपके पास हैं उसको 200% से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने राइट शेयर्स आपको बाय करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जो बीच में कंपनी फैसिलिटेट कर रही होती है प्राइस नीचे रख के, वो आपको फायदा मिलेगा। और यहां पे इसके पे आउट्स एंड हो गए हैं और कुछ भी नहीं है इसके। ये 1 2 3 4 4 पे आउट्स डिक्लेयर्ड है ओनली, जिसमें मैंने आपको बताया हम अपने शॉर्ट में पीछे 25-30 साल तक जाके देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने 4 बार ही अपने पे आउट्स में चीजें दी हुई हैं। यहां पे पे आउट्स खत्म हो गए हैं। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो की तरफ। टेलीकॉम लिमिटेड के एवर हाई और एवर लो को भी हम, जैसा मैंने आपको बताया, बिंग ऑफ लिमिट सेट किया 5 साल के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर मैं से ज्यादा 5, 10, 15, 20 साल तक तो देख सकता हूं, 40 साल तक अपने सॉफ्टवेयर से देख सकता हूं, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने एक लिमिट सेट की है। अगर मैं उससे लंबा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को कंसाइजली करके आपको एक रिजल्ट दूंगा जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी अच्छी सी अर्निंग कर लेंगे, जिसके ऊपर मैं भी अर्निंग करता हूं। और यहां पर एक बात समझने की है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एवर हाई और एवर लो की, वो ये है कि कोई भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर होते हैं वो कोई भी शेयर एक ही दिन में ऊपर नहीं चला जाता, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाता। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। और इस पे जो चीजें इसको अफेक्ट कर रही होती हैं वो 5-6 चीजें ही होती हैं: फाइनेंशियल पे आउट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजों के ऊपर शेयर अपनी वर्किंग कर रहा होता है, वो अपने आप ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके आता है, इसी पे ही इसकी सारी स्ट्रेटजी डिपेंड करती है। अब मैं आपको इसका सबसे पहले एवर लो बताता हूं 5 साल पर डिस्कस करते हुए। एवर लो जो इसका है वो है जी
1.59 पैसा, और ये इसने हिट किया था नवंबर 30, 2020 कोरोना के टाइम पे, यानी नवंबर का महीना 30 तारीख 2020 को इसने 1.59 पैसे का लो लगाया था। और उस दिन इसके में जो शेयर्स की ट्रेड होकर वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 5,83,500, यानी 5,83,500 शेयर्स की ट्रेड हुई थी और इसने अपना लो पुट किया था ₹1.59 पैसा। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताता हूं जो कि इसने पुट किया है सितंबर 13, 2021 को टेलीग्राफ लिमिटेड ने, और वो था 23.88 पैसा। और उस दिन इसमें वॉल्यूम जो ट्रेड हुए थे वो था 28,38,04,500, यानी 28,38,04,500 की शेयर्स की ट्रेड हुई थी और इसने अपना हाई हिट किया था 23.88 पैसा। और ये 2021 की बात है। और यहाँ पे देखें ₹1 से निकले हुए शेयर ने ₹22 हिट किया है। क्या एवर और हाई लो में चेंज है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा भी कैसे किया है। अब मैं आपको उसकी करंट प्राइस बताता हूं। उसके बाद इसने अपना दोबारा लो किया, हिट आके वो ₹4-5 के पास था और अब ये दोबारा चलना शुरू हुआ है और इसने अपना हाई हिट किया हुआ दोबारा ₹10.15। आज की प्राइस है, नियर टू कैप था, ये आज ट्यूसडे है और आज की इसकी प्राइस है और ये नियर टू कैप था 76 पैसा प्लस इसने क्लोजिंग के पास आ रहा है ये। और ये बात मैं आपको बताऊं कि इसने आज जो अपना हाई हिट किया है इसमें इसने शेयर्स की ट्रेड की हुई है 60,01,76,785 और कैप लगा के तकरीबन खुला है ये और ₹10.15 का हाई हिट किया है। लो कितने का लगाया था? ₹1.59 का। हाई कितने का लगाया फिर जाके ₹22 का। फिर ये जिस तरह लगता है ग्रेजुअल ट्रेड करता ऊपर नीचे हो रहा है। लास्ट में इसने अपना लो हिट किया है नियर फ्यूचर में जो मैं आपको बताऊं वो आ रहा है तकरीबन ₹5 के पास यहाँ पे ये, और ये आ रहा है जी ₹5 समथिंग को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वो क्या है, ₹5.60। और वो इसकी डेट आ रही है मई 8, 2025, यानी मई महीना 8 तारीख 2025 इसी साल को उसने ₹5.60 का लो लगाया और उसमें जो इसने उस दिन इसने शेयर्स में ट्रेड की करके वॉल्यूम हिट किया था वो था 62,67,507, यानी कि 62,60,707 शेयर की ट्रेड की थी और अपना लो हिट किया था ₹5.60। उसके बाद इसने आज आगे अपना हाई हिट किया ₹10.15 और आज की डेट है अक्टूबर 14, 2025 और इसमें शेयर्स की जो ट्रेड हुई है वो मैंने आपको पीछे बताई है। और अब यहाँ पे समझने की बात ये है जो मैं आप लोगों को अक्सर समझाता हूं कि अगर किसी बंदे ने ₹5.60 पे 1 लाख शेयर्स खरीदे होते टेलीग्राफ लिमिटेड के इसी महीने मई में, इसी साल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 5 महीने में उसने उसकी प्राइस डबल कर दी। 1 लाख शेयर्स आते हैं 5,60,000 के, वो सेल होते हैं आपके ₹10,15,000 पे और आपको प्रॉफिट होता है तकरीबन ₹5 लाख का। इन्वेस्ट करके ₹5,60,000 तकरीबन प्राइस डबल होगी। अब इसको मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं आपकी, तो वो बात ये है कि अगर किसी बंदे ने जिसना आज एक पाकिस्तान में झूठा सिस्टम बना रहे हैं कि पाकिस्तान में कमाई नहीं है, मुल्क लुट गया, पुट गया, बर्बाद हो गया, बाहर चले जाओ, बाहर जाके कमाओ, तो उसके ऊपर मैं आपको एक बात समझाने लगा कि अगर आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह को छोड़ दें, अगर पाकिस्तान से किसी बंदे ने दुबई में जाना है पैसा कमाने के लिए तो उसको दुबई जाने के लिए तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए लग जाता है। 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेट्स अज्यूम हम 1 मिलियन ही पकड़ते हैं 10 लाख रुपए को। अगर किसी बंदे ने दुबई जाने पर 10 लाख रुपए खर्च करना है तो वो 10 लाख रुपए खर्च कर दुबई पहुंचेगा। 10 लाख रुपए जो खर्च किया वो खत्म हो गया, वो आपके पास नहीं है और वो वहां जाके मुलाजमत करेगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने वही 10 लाख पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगाया तो 10 लाख रुपए को उसने टेलीग्राफ लिमिटेड के 2 लाख शेयर्स खरीदे होते ₹5.60 के हिसाब से 10 लाख रुपए के। वो मई के महीने में तो वो आने थे 10 लाख के, वो इन्वेस्टमेंट की 10 लाख, उधर जाके आप बन गए 80,000 रुपए महीने के नौकर। इधर जाके आपने 5 महीनों में आप कमाओगे तकरीबन 4 लाख रुपया। इधर आपका 10 लाख चेंज हो गया 20 लाख रुपए में डबल हो गया। अगर आप अपनी कैपिटल अमाउंट निकालो, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, उधर लगाया 10 लाख खत्म हो गया, इधर लगाया 10 लाख आपके पास है। जो आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया वो 10 लाख के बदले आपको फिजिकल शेयर्स मिले। जब आप वो शेयर सेल करोगे डायरेक्टली वो पैसे आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और वो पैसा आपके पास 10 लाख भी है, प्रॉफिट का 10 लाख भी है। यानी आपने दुबई जाके, जिसे ठेठ पंजाबी में कहते हैं प्रदेश कट्टा, रहने की मुश्किलात, खाने की मुश्किलात, घर वाले से दूर, सफाई की मुश्किलात, कपड़ों की मुश्किलात, इतनी मुश्किलात काटने के बाद जो पैसा कमाया 4 लाख रुपया महीना, उसमें आपने गवर्नमेंट को दुबई की टैक्स भी देना है, यहाँ भेजेंगे, उसके बाद कुछ यहाँ पैसा भी खर्च होगा। लेकिन अगर यही
रहते हुए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली किया होता, वर्क स्मार्ट किया होता, वर्क हार्ड ना किया होता, 10 लाख के साथ 10 लाख बन जाता और लगाया हुआ 10 लाख भी आपके पास रहता। दुबई जाने के लिए जो 10 लाख खर्च किया वो जाया, इधर जो 10 लाख लगाया वो दोबारा आपके हाथ में, इन्वेस्टमेंट भी डबल। अगर आप देखें आपने उधर जाके 4 लाख कमाया, इधर 10 लाख कमाया, कुछ खा पी के आपको बच गए पैसे दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए और आपका कैपिटल बड़ा हो गया। तकरीबन 10 लाख से आप समझ लें 16 लाख पे चला गया ना, 4 लाख अगर आपने खा भी लिया 5 महीनों पे। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपको अपने लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप कुछ हजार से भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लाखों से करना है। सिर्फ समझने की बात है, अपने लिए कुछ करो, जवानों अपने लिए उठो। ये वो एक प्लेटफॉर्म है समझ लें, जिसे मैं अक्सर आपको बताता हूं कि मेरी माएं बहनें जो घर में बैठकर अर्निंग करना चाहती हैं, बाहर नहीं निकल सकती, जॉब नहीं कर सकती हैं, उनको घर की कोई रिस्ट्रिक्शन है, या वो मेरे वो भाई जिनके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं है अर्निंग की, यार कुछ हजारों से आप इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से लाखों में पैसे अर्न कर सकते हैं। कल एफएनएल में भी मैंने बताया था आपको कि कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन था। अब आप लोगों के अपने ऊपर है, आप लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा अपने लिए। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये समझने की बात है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने किसी भी शेयर को बाय करना है तो उसके बाइंग के पॉइंट पे करना है। और आप ये देखें कि हर शेयर का एक बाइंग पॉइंट होता है, एक सेलिंग पॉइंट होता है। सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तो लॉस, बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे तब भी लॉस। आपको वो पता होना चाहिए कि इसका बाइंग पॉइंट क्या और सेलिंग पॉइंट क्या है। जैसे अगर नहीं पता, जिससे आप लोग अभी फ्रेशर है और मैं तो इसको 11 साल करके सीखा हूं, मैं आपको डेली बेसिस पर अपने YouTube चैनल के ऊपर इसी पे बता रहा हूं कि किस शेयर में बाइंग का टाइम है, किसमें कितना परसेंटेज अभी प्रॉफिट है, किसमें नहीं है। यहां पे मैं डेली बेसिस पर अपने एनालिसिस अपलोड कर रहा हूं, इसी से सीखो, इन्वेस्टमेंट करो, अपना पैसा बनाओ। मेरे आप इस पे देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली अपना बाइंग करें। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये कोई बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, कोई इलीगल ऐप नहीं है, या ये कोई जुआ नहीं है कि इसमें हमने पैसे लगाए तो सारे पैसे हार जाएंगे। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड वेबसाइट है और इसके ऊपर सारी कंपनीज लिस्टेड है गवर्नमेंट की तरफ से और अवेलेबल है ट्रेड के लिए, बाय के लिए, सेल के लिए। अगर आप इसमें ट्रेड कर कुछ बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसमें जो प्रॉफिट गेन करते हैं, उस प्रॉफिट की छोटी सी परसेंटेज गवर्नमेंट देती है और उसके बाद आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले देती है। आप अगर इधर से पैसा गेन करें, उससे कोई प्रॉपर्टी बनाए, कोई गाड़ियां बनाए, वो सारा जो आपको फाइलर को ट्रीटमेंट मिलता है आपको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा। और गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे गवर्नमेंट को पता होता है कौन सा बंदा प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा बंदा लॉस कर रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड वेबसाइट है, गवर्नमेंट आपको खुद अलाउ कर रही है इसमें काम करने के लिए। मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं ये कोई इलीगल ऐप नहीं है, जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे आजकल हर नया यूट्यूबर, हर नया बंदा गिरफ्तार हो रहा है बैटिंग के चक्करों में, इलीगल ऐप के चक्करों में। ये क्योंकि उस पे गवर्नमेंट ने मना किया है, इस पे आपको गवर्नमेंट खुद अलाउ कर रही है काम करने पे। अगर आप इधर से कोई पैसा बनाते हैं, कल को कोई इदारे आपको नहीं पड़ेगा, कोई एफबीआई नहीं पड़ेगी, उनको ऑब्वियसली पहले से पता होगा, आपकी ट्रेल बनेगी पूरी मनी ट्रेल कि इसने ये पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, ये यहां से प्रॉफिट गेन किया, उससे ये प्रॉपर्टी ली या वो गाड़ी ली। गवर्नमेंट के पास इसके ऊपर आपकी सारी ट्रेल होगी और कोई इदारे आके आपको कल को तंग नहीं करेंगे जैसे आजकल लोग तंग हो रहे हैं। एंड्रयू टेट है, उसका स्लोगन बड़ा फेमस है, व्हाट कलर इज योर बुगाटी। उसका एक स्लोगन था अपने लिए, एस्केप द मैट्रिक्स। उसके आगे मैंने एक लाइन लगाई है, एस्केप द स्लेवरी। एस्केप द मैट्रिक्स कहने का उसका मकसद क्या है कि यार ये झूठा मैट्रिक्स बनाया जा रहा है सारे लोगों के गिर्द के। एक बच्चा पैदा होता है, पहले वो 16-18 साल में इंटर करता है, फिर मैट्रिक करता है, फिर 2 साल इंटर के, 4 साल ग्रेजुएशन के, फिर 2 साल मास्टर के, फिर पीएचडी के, फिर जाके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो। अगर बच्चा इंटर के बाद किसी प्रोफेशनल डिग्री में चला गया तो उसके बाद तो आप पैसों की बोरियों के मुंह खोलें और तब जाके जब वो बनेगा तो वो बनेगा क्या, एक कॉर्पोरेट स्लेव, एक नौकर बनेगा और वो तकरीबन 80,000 2 लाख रुपए की नौकरी करेगा। हम जो बात आपको बता रहे हैं, मैं जो बात आपको अक्सर बताता हूं कि यार आप अपने बॉस खुद बने। जब आप अपने बॉस खुद बनेंगे तब जाके आपको पता लगेगा कि बेसिकली असल जिंदगी का मजा क्या है। आप अगर एक कॉर्पोरेट स्लेव है, नौकर है, तो आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, नौकर बनने के बाद 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे ऑफिस, 6 बजे छुट्टी, शाम 7 बजे घर। ना आपके पास अपने लिए टाइम है, ना फैमिली के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है। आपको पता ही नहीं है कि जिंदगी है क्या। और कोई एक बंदा आपको एक छोटी सी अमाउंट, 1-2 लाख रुपए देके आपके ऊपर इन्वेस्ट करके आपसे कितने पैसे कमा रहा है। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूं अपने लिए मेहनत करें, अपने बॉस खुद बने। ना कोई डिफिकल्टीज हो आपके ऊपर, ना कोई रिस्ट्रिक्शन हो, ना कोई आपके ऊपर टाइम रिस्ट्रिक्शन हो, ना कोई बॉन्डेज हो कि आपने आज आना है, कल आना है, परसों आना है। मैं अपनी मिसाल दूं ना आपको, मैं ट्रेड कर रहा होता हूं, मेरा दिल कर रहा है तो मैं ट्रेड कर रहा हूं, मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैं नहीं ट्रेड कर रहा। नहीं महीने में अगर 2 दिन मेरा दिल नहीं किया ट्रेड करने का, मैं अपने लैपटॉप बंद करता हूं, ट्रेड बंद करता हूं, आराम से बाहर जाता हूं, आउटिंग करता हूं, फिरता हूं, टुरता हूं, दिल करता है आगे अगले दिन फिर ट्रेड कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपना बॉस खुद हूं। मैं कोई कॉर्पोरेट स्लेव नहीं हूं, मैं कोई नौकर नहीं हूं किसी का कि कल को मेरा बॉस मुझे बोलेगा। आप किसी को अपनी सारी जिंदगी भी दे दें, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, बार बार आपको ताने ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने बॉस खुद बनेंगे, फिर
फिर आपको पता लगेगा कि असल जिंदगी का मकसद क्या है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी माओ बहनों के लिए, उनके लिए जो घर बैठकर अर्निंग करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं। हम आपसे जो सारी डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको जो सारी चीजें गाइड कर रहा हूं, बता रहा हूं, इसका हरगिज तौर पर, कतन तौर पर यह मकसद नहीं है कि हमें आपसे कोई पैसा चाहिए। हमें आपसे एक सिंगल पैनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, आपको नजर आता होगा मेरी वीडियोस वगैरह में, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। मैं सिर्फ एक कॉज के ऊपर के, जैसे अल्लाह ने मेरे ऊपर एक पर्दा खोला इसका और मैंने स्टॉक मार्केट से अर्न किया, मैं सदका जारिया की सूरत में वो पर्दा आगे शेयर कर रहा हूं, लोगों को गाइड कर रहा हूं कि आप लोग भी यहां से पैसे बनाएं। और ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से आप अर्निंग करेंगे, इसको आपको बड़ा मजा आएगा यहां पे कमाने का। हमें आपसे एक सिंगल पेनी रिक्वायर्ड नहीं है, एक रुपया रिक्वायर्ड नहीं है, हमें आपसे एक रुपया भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक कॉज पे काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर डेली वीडियोस अपलोड करी जा रहे हैं। और ना ही मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पैसा लेकर किसी के पास जाएं या हमारे पास भी रहे और हमें कहे जी हमारा पैसा इन्वेस्ट कर लें, हमें प्रॉफिट देते रहना। अगर आपको दिल करता है, आपको मेरी बातें समझ आती हैं और आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का, शेयर्स की ट्रेड करने का दिल करता है, आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में रखें और खुद जाए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में, जो कि हमरा आर्ट्स के बिल्कुल साथ है। गूगल मैप पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। वहां पे वैसे तो ऑनलाइन भी अकाउंट खुल सकता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा एक बार बिल्डिंग जरूर विजिट करें, वहां पर जाकर देखें। बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर डिफरेंट हाउसेज है जो आपका अकाउंट ओपन करते हैं। 4-5 हाउस विजिट करें और उधर देखें, आपका जहां पर माइंड सेटिस्फाइड होता है, आपको बंदे अच्छे लगते हैं, वहां पर अपना अकाउंट ओपन करें। अकाउंट ओपन करने के साथ साथ अपने आईडी कार्ड पर ओपन करें, उसके साथ अपने बैंक अकाउंट को फेच करें, ताकि कल को कोई भी उसमें प्रॉफिट आए, पैसा बने, उसके बेनिफिशियरी आप हो और आप उसके छोटी सी अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स की देके प्रॉपर्टियां बनाए, गाड़ियां बनाए और उस पैसे का एंजॉय करें। मैं यहां पर आपको फ्री में गाइड कर रहा हूं। मैं आपको कोई कोर्स तो नहीं बेच रहा यहां बैठ के कि यार मुझे पहले 5000 की पेमेंट करें, मेरा फलाना ग्रुप ज्वाइन करें और फिर मैं वहां जाके आपको कोर्स दूंगा, फिर आपको पता लगेगा। मैं डेली बेसिस के ऊपर, एक कॉज के ऊपर ये काम कर रहा हूं, डेली बेसिस पर अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। आप लोग भी यहां से मौका है, अभी भी टाइम है, बहुत पोटेंशियल है स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें इन्वेस्ट करें और अपना पैसा बनाएं। मैं यहां पर आपको एक बात बताऊं, अगर किसी बंदे ने एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड अचीव करना है तो सबसे पहले उसको अपनी इनकम रेज करनी पड़ेगी। आपकी जैसे जैसे इनकम रेज होगी वैसे वैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होगा। एक इनकम रेज जो होता है वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड में सबसे बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर ले जाने में। आपको अगर अच्छी चीजें चाहिए, गाड़ियां चाहिए, प्रॉपर्टियां चाहिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करना है, ये झूठे मैट्रिक से निकलना है कि जी गरीब का बच्चा गरीब, अमीर का बच्चा अमीर, आप लोग यहां नहीं आ सकते। हर बंदा यहां आ सकता है। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, हम लोग कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, हम लोग भी मेहनत करते, आहिस्ता आहिस्ता अपने इनकम में वाइटल रोल प्ले करते, इनकम जनरेट करते, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पे, तब जाकर यहां तक पहुंचे और ये सारी चीजें अचीव की हैं जो आपको मेरे शॉर्ट्स में भी नजर आती होंगी, मेरी वीडियोस में भी नजर आती हैं। और ये सारी चीजें आप लोग भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक और बात दूं कि मैं दादा की तरफ से गारमेंट्स की फैक्ट्री दादा ने लगाई थी, आज मेरे फादर उसको रन कर रहे हैं, मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। फिर भी मैं आपको बताता हूं, फिगर नहीं बताता, परसेंटेज में बताता हूं कि मैं 50 to 60% अपनी इनकम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मंथली बेसिस पर रन कर रहा हूं। इसलिए मैं लोगों को गाइड कर रहा हूं कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग यहां से बड़ा धड़ाधड़ पैसा बना रहे हैं, अपने लाखों को करोड़ों में, हजारों को लाखों में बदल रहे हैं। आप लोग भी करें और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को रेज करें। और ये जो कॉर्पोरेट स्लेव की एक टर्म है, इससे बाहर निकालें अपने आप को। पाकिस्तान से जो लोग भाग के जाते हैं उससे अपने आप को वापस लाएं, अपनी फैमिली के साथ रहें, टाइम को एंजॉय करें। क्योंकि ये बात है, पता क्या है कि जब आपके पास इनकम अच्छी होगी, टाइम होगा तो फैमिली के लिए भी होगा, अपने लिए भी होगा और फिर आपको पता लगेगा कि असल जिंदगी है क्या। एक अच्छा पोर्टफोलियो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, वो ये है कि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने सारे पैसे कभी भी एक शेयर में ना डालें, 3, 4, 5 शेयर में डालें, ताकि किसी 2 शेयर में जैसी पॉजिटिव चेंज आएगा तो आपके मनी में पॉजिटिव बूम आएगा और आपको पता लगेगा कि कितनी तेजी से आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसा अर्न किया है। ये मेरी एक टिप है आप लोगों को। और दूसरी बात ये कि अगर मैं ये जो टेलीकार्ड लिमिटेड है इसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस दूं तो वो ये है कि आज इसकी प्राइस है 10 रुपए 15 पैसे, फ्यूचर में इसकी प्राइस जाएगी मेरे ख्याल के मुताबिक, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी स्टेबल हो गई और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं आजकल, धरने वगैरह और ये सारे जो अफगानिस्तान की जंग, तो ये 23, 24, 25 तक जाएगा। वैसे 25 तक जाएगा, ये मेरा डीप एनालिसिस कहता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब DOP 17 रुपए पे था तो मैंने कहा था कि 38 रुपए पे जाएगा और उसने 38 को भी क्रॉस किया और फिर वापस आना शुरू किया है। इसी तरह मैंने आपको उसका भी बताया था, पेस का, उससे पीछे मैंने आपको इको पार्क का बताया था। मैं अपने सारे डिटेल्ड एनालिसिस में, डीप एनालिसिस में आपको बताई जा रहा हूं कि इसमें कितने टाइम के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपना पैसा बनाएं और बढ़ाएं। इस वीडियो पे आपका जो भी ओपिनियन है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए, आप अपडेटेड रहें कि आपने फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे ट्रेड करनी है।
कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था एफएनएल, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, पिन कमेंट्स में जाके आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देख लीजिएगा। अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का सिंबल नहीं तो नाम कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा 1 से 2 दिन के अंदर, जैसे मैंने सारों से प्रॉमिस किया है वैसे ही आपसे कि 1 से 2 दिन के अंदर, पहले भी लोगों को मिलती जा रही है, आपको भी आपके शेयर की डीप एनालिसिस 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड करके मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका यूआरएल है हम आज 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMAD641 विदाउट स्पेस, डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर हमने नियर पास पे अपलोड किया है एफएनएल का, हम नेटवर्क लिमिटेड का, पेस का, पेल का, कैल का, बीओपी का, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, दीवान मोटर का, दीवान सीमेंट का, डिफरेंट हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स के ऊपर आपको हमारा डीप एनालिसिस मिलेगा और आपको पता लगेगा आपने किस शेयर में कैसे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।